राम रहीम जेल से फिर बाहर आया है। गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है और इन 21 दिन के अंतराल में गुरमीत राम रहीम बागपत के आश्रम में रहेगा। इस साल राम रहीम को तीसरी बार जेल से रिहा किया गया है। तीसरी बार इस साल 2023 में गुरमीत राम रहीम बाहर आया। इस वक्त की बड़ी खबर गुरमीत राम रहीम को लेकर, राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आया है। गुरमीत राम रहीम को इस वक्त फरलो मिली है 21 दिन की। कल गुरमीत राम रहीम को जेल से बाहर आना था। कुछ टेक्निकल वजहों से गुरमीत राम रहीम कल बाहर नहीं आया। कल ही गुरमीत राम रहीम को फरलो मिल गई थी और अब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जो जेल में बंद है, सुनारिया जेल में, साध्वी यौन शोषण मामला और पत्रकार रामचंद्र शतपथी, डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड का दोषी गुरमीत राम रहीम जो उम्र कैद की सजा भुगत रहा है जेल में, उसको अब 21 दिन की फरलो मिली है और इस 21 दिन की अवधि के दौरान गुरमीत राम रहीम बागपत के वर्नाबा आश्रम में रहेगा। देवेंद्र दांगी हमारे साथ है। देवेंद्र, तस्वीरें दिखाइए और क्या कुछ रहा इस दौरान गुरमीत राम रहीम के जेल से आने के बाहर का मंजर। जी देखिए, फिलहाल हम लोग जेल के बाहर ही मौजूद हैं और किसी भी वक्त जो है ना वो राम रहीम को जेल से बाहर लाया जा सकता है। ये गाड़ियां रुकवा दी गई, ट्रैफिक रुकवा दी गई और ये तस्वीरों में आप ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुरमीत राम रहीम को निकाला गया कड़ी सुरक्षा के बीच। ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं गुरमीत राम रहीम के कारगेट की ये गाड़ियाँ हैं, कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच इनको जेल से बाहर निकाला गया है। ये ब्रेकिंग आप देखिए, सबसे बड़ी ब्रेकिंग फिलहाल ये जो काफिला गया है ये गुरमीत राम रहीम इसी में गया है। 21 दिन की पैरोल फिलहाल उसकी गुरमीत राम रहीम मंजूर की गई है और कल से चर्चाएं थी कि किसी भी वक्त उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। आखिरकार वो घड़ी आ गई और अभी राम रहीम यहाँ से बाहर निकाला गया है। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे थे, गुरमीत राम रहीम का काफिला जब जेल से बाहर निकला, काफिला क्या पुलिस का काफिला, और उसको सुरक्षा के बीच में बरनावा आश्रम पहुंचाया जाएगा। सीधे बरनावा आश्रम पहुंचा दिया जाएगा बागपत के। अब राम रहीम जब भी जेल से बाहर आता है तो सवाल खड़े होते हैं, कब कब जेल से बाहर निकला राम रहीम, ये आपको एक बार बता देते हैं। पहली बार सजा मिलने के बाद पहली बार 2020 में एक दिन के लिए जेल से बाहर आया था राम रहीम। फिर 2021 में भी एक दिन की पैरोल पर गुरमीत राम रहीम बाहर आया था जेल से। पहली बार सजा मिलने के बाद 2020 में, फिर दूसरी बार 2021 में एक दिन की पैरोल पर बाहर आया। फिर उसके बाद फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल गुरमीत राम रहीम को मिली थी। फिर जून 2022 में भी गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई थी और वो जेल से बाहर आया था। उसके बाद उसी साल 2022 में अक्टूबर में गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर रिहा हुआ था। फिर साल आ गया 2023 और 2023 में गुरमीत राम रहीम अब तक तीसरी बार आ चुका है। 2023 में 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया था गुरमीत राम रहीम। फिर 20 जुलाई 2023 को गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी और अब गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। और इस बीच गुरमीत राम रहीम जब जेल से बाहर आया तो उसको बागपत के आश्रम में ही रहने की अनुमति दी गई कि वहीं पर रहना है, वहीं से ही उसके ऑनलाइन प्रवचन वगैरह चलते रहे। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र दांगी भी जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो रोहतक। देवेंद्र, किस तरह की मुस्तैदी देखी गई और क्या कुछ जानकारी है गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने के बाद से, जो भी अपडेट है? जी डॉक्टर नासिर, देखिए मैं दर्शकों को अपडेट कर देना चाहूंगा कि अब से चंद मिनट पहले ही गुरमीत राम रहीम को यहाँ से रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकाला गया है और 21 दिन की फरलो जो उनकी बची हुई थी इस साल की, क्योंकि 70 दिन वो पहले ही जेल से बाहर जा चुके थे, 40 दिन जनवरी में गए थे वो पैरोल पे और 30 दिन की जो उनकी पैरोल थी वो मंजूर हुई थी जुलाई महीने में। और अब उनका जो राइट था वो एक फरलो का राइट था, जो 3 वीक का नियम है जो जेल मैनुअल के मुताबिक, तो ये 3 सप्ताह का अप्लाई किया गया था। और आज उनको, क्योंकि कल भी ये था कि कल शाम को देर शाम तक ये संभावनाएं बनी हुई थी कि उनको जेल से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ तकनीकी कारण रहे होंगे कि उनकी वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और आज भी सुबह से जो है ना सबकी निगाहें इस खबर पे थी, तमाम मीडिया जगत के लोग और तमाम जो है ना ये पुलिस के प्रबंध यहाँ पर किए गए थे। मीडिया भारी भरकम यहाँ देश भर के जो खबरें उससे अपडेट रखते हैं लोगों को, वो लोग तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए थे और काफी संख्या में। अब की बार खास बात ये भी थी नासिर कि यहाँ पर पुलिस के जो बंदोबस्त थे अब की बार वो पहले की बनिस्बत अब की बार काफी बढ़ा हुआ नजर आया गया। अच्छा। क्योंकि पहले जो पुलिस थी वो गाड़ियां जरूर होती थी,
सिक्योरिटी के ठीक ठाक इंतजाम होते थे, लेकिन इस बार की बात करें तो बाकायदा 2-3 बड़ी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई थी। वो जी देवेंद्र, सुरक्षा के दृष्टि से। देवेंद्र, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बार वो लाइव जो आपने उस वक्त किया था जब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया था पुलिस की सुरक्षा के बीच, वो एक बार दिखाते हैं देवेंद्र दांगी की वो रिपोर्ट। गुरमीत राम रहीम को जब जेल से बाहर लाया गया तो उस वक्त जब गाड़ियां निकल रही थीं और ये गाड़ियां सीधी बरनावा आश्रम लेकर पहुंचेंगी राम रहीम को। जी देखिए, फिलहाल हम लोग जेल के बाहर ही मौजूद हैं और किसी भी वक्त जो है ना वो राम रहीम को जेल से बाहर लाया जा सकता है। ये गाड़ियां रुकवा दी गई, ट्रैफिक रुकवा दिया गया और ये तस्वीरों में आप ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुरमीत राम रहीम को निकाला गया कड़ी सुरक्षा के बीच। ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं गुरमीत राम रहीम के कारगेट, ये गाड़ियाँ हैं, कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच इनको जेल से बाहर निकाला गया है। ये ब्रेकिंग आप देखिए, सबसे बड़ी ब्रेकिंग फिलहाल ये जो काफिला गया है ये गुरमीत राम रहीम इसी में गया है। 21 दिन की पैरोल फिलहाल उसकी गुरमीत राम रहीम मंजूर की गई है और कल से चर्चाएं थी कि किसी भी वक्त उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। आखिरकार वो घड़ी आ गई और अभी राम रहीम यहाँ से बाहर निकाला गया है। तो गुरमीत राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया, सुरक्षा के बीच फरलो मिली है। इस साल की फरलो बची हुई थी, वो फरलो उसको मिल चुकी है। बरनावा आश्रम में गुरमीत राम रहीम रहेंगे और राजस्थान चुनाव भी है। राजस्थान चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को जेल से बाहर लाया गया है, फरलो मिली है, उनका कानूनी अधिकार है। इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं, राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि हमें किसी की फरलो से फायदा उठाने की जरूरत नहीं, हम अपने काम के आधार पर लोगों के बीच जाते हैं, इसलिए हमें किसी की कृपा की जरूरत नहीं। राम रहीम को फरलो देना न्यायपालिका का मामला है। फरलो के लिए कुछ तय मापदंड हैं, उसके अनुसार फरलो दी जाती है। गुरमीत राम रहीम की फरलो पर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, राजस्थान के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जिस पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि हमें किसी की कृपा की जरूरत नहीं। वही फायदा लेना चाहते हैं जो लोगों के लिए काम, देश के लिए काम किया। हमें फायदा की जरूरत नहीं है, इनकी कृपा की जरूरत नहीं है। देश में और प्रदेश में ऐतिहासिक काम हुए हैं और लोग कहते हैं, सारी दुनिया कहती है हिंदुस्तान में काम हुए। हरियाणा के लिए लोग कहते हैं हरियाणा में ऐतिहासिक काम हुए हैं और लोग फायदा है इनके ये चाहते हैं फायदे। हम नहीं करते जातिवाद, क्षेत्रवाद, हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम आम व्यक्ति की राजनीति।